वो बाद में कर देंगे, एडिटिंग जो भी है तो चालू कर दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल का देखिए, तो मेरा मार्कर कहाँ सेकंड मार्कर देखो। सर्कल में क्या है, ये सर्कल है, ठीक है। इसका जो अंदर बीच में जहाँ से सर्कल ड्रॉ करते होते हैं, सेंटर हमारा, तो सेंटर, ये सेंटर होगा। और ये इसका जो बॉर्डर है वो क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो बॉर्डर है वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है। जो अंदर वाला जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हम इस सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर इस सर्कल को हम मिडल से काट कर दें, यानी कि इसके सेंटर से कट कर दें, ठीक है, तो इस सेंटर के अगर दोनों वन साइड के पार्ट को क्या कहते हैं, रेडियस। और अगर इस साइड में हम रेडियस बना देंगे सेमी सर्कल क्या होगा, डायमीटर। आर फोर सेमी सर्कल होगा रेडियस, और डी फोर डायमीटर। ठीक है, और अगर हम डायमीटर से होते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या कर देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स को, ये भी सेमी सर्कल एक पार्ट, सुपर सेमी सर्कल। लेकिन अगर हम पार्ट्स को दोनों पार्ट्स में ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करते हैं, नीचे से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सेमी सर्कल। अगर मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड ना करके नीचे से डिवाइड करता हूं तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं सेगमेंट। क्या कहलाते हैं, सेगमेंट। अब सेगमेंट में दो टाइप के हो गए, एक सेगमेंट छोटा हो गया, एक सेगमेंट बड़ा। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, जैसे बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं वृत्त खंड, जैसे माना। और डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण व्यास। और त्रिज्या। ठीक है, तो ये होता है सेगमेंट। इस सेगमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक तो हो गया कौन सा, मेजर और माइनर। मेजर है बड़ा, और दूसरा होगा माइनर। ठीक है, मेजर माइनर तो पता ही है, मेजर माने क्या है, हाँ, मेजर और माइनर। बड़ा मेजर तो दीज होते क्वेश्चन जो मेजर में, और माइनर माने छोटा, या हिंदी में होते हैं लघु, अति लघु। ठीक है, अति लघु, हाँ। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, यानी कि अगर डायमीटर हुआ तो सेमी सर्कल बनेगा, आधा सर्कल नीचे आधा ऊपर। लेकिन अगर ऊपर या नीचे हुआ तो क्या बनेंगे, वो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक और सर्कल बना लिया, इसमें से मैंने क्या कर दिया, सेगमेंट ना बना के सेंटर बना के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया रेडियस से लेके। जो वाला पार्ट क्या होगा, कॉर्ड की तरह जो पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये कॉर्ड करेंगे, ये क्या बनेगा, इस पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्ड। इस पार्ट को कॉर्ड नहीं कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं इस वाली लाइन को, इतने से इससे वो क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। यानी इसे ऐसे लिखते हैं, ए बी, ऊपर ऐसे लाइन, इसे बोलते हैं क्या, कॉर्ड। ठीक है, सॉरी, कॉर्ड ऐसे नहीं बोलते हैं, कॉर्ड कर तुम लोगों के चक्कर में गलत हो रहा है। कॉर्ड नहीं, क्या होता है, आर्क होता है। क्या होता है, आर्क। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आर्क। हिंदी में क्या कहते हैं, आर्क को चाप। कॉर्ड मान किसे कहते हैं, कॉर्ड इसे कहते हैं, इस लाइन को कॉर्ड कहते हैं। हाँ सर, लाइन को, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। इस लाइन को कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और इस लाइन को क्या कहते हैं, आर्क, वो डायमीटर। तो आप ये भी कह सकते हो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है। समझ आ गया, कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे उसे कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कॉर्ड बनाने के लिए आपको कहां से गुजारना पड़ेगा, और सेंटर से गुजारना पड़ेगा। थ्री पार्ट्स में डिवाइड कैसे करती है, एक कॉर्ड तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी किसी भी सर्कल को, नहीं कोई थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर तो उससे क्या करेंगे,
3 पार्ट्स में कैसे कैसे ड्राइव कर दोगे सर्कल? एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो 3 पार्ट्स कैसे बना देंगे? वही तो बना पाएंगे पार्ट। 3 पार्ट्स कैसे बना? 2 लाइन बना दो, 2 कोड से 3 पार्ट्स हो जाएंगे, एक कोड से 2 पार्ट्स होते हैं सर्कल के, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? ये वाला जो पोर्शन है केवल इतना वाला, ये कहलाता है आर्क। अब आर्क के इधर वाला भी आर्क कहलाता है, ये वाला ये कौन सा आर्क होगा? मेजर आर्क। तो ए से बी की तरफ गए तो आप क्या गया? ए टू बी ऐसे लिख दिया, ए से बी। लेकिन अब ये वाला आर्क कौन सा कहलाएगा? मेजर आर्क। मतलब क्या? बी टू ए, ये भी आर्क है। ए बी वाला भी आर्क है, जी लाइन को भी आर्क कहते हैं, चाप कहते हैं, और इस वाले को भी आर्क कहते हैं। लेकिन ये वाला क्या है? मेजर। और ये वाला क्या है? माइनर। समझ आ गया? मेजर माने बड़ा और माइनर माने छोटा। छोटा आर्क है, एक बड़ा आर्क है, ठीक है। आर्क कब बनता है? ऐसे आर्क तो जो भी है, ठीक है, लेकिन रेडियस के जरिए बनता है। 2 रेडियस अगर हम एक सर्कल में ड्रॉ करें तो उससे जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे क्या कहेंगे? आर्क, ठीक है। अब हम इस आर्क में ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? पूरा इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस पोर्शन का नाम है सेक्टर। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर हिंदी में बोलते हैं सेक्टर को क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हिंदी में सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड। यानी ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? आपका सेक्टर। सेक्टर कहलाता है, समझ आ गया? यानी त्रिज्यखंड कहलाता है। अब आगे देखते हैं तो सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जो वाला और जो बचा हुआ इससे ये भी कुछ कहलाता है, मेजर होगा, ये भी सेक्टर कहलाता है। लेकिन ये वाला सेक्टर कौन सा है? मेजर। मेजर। और ये वाला सेक्टर कौन सा है? माइनर। 2 ही चीज चलेगी, बड़े के लिए मेजर और छोटे के लिए माइनर सेक्टर। समझ आ गया? अब सेक्टर का जो एंगल होता है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा हो, एंगल तो बना रहा हो थीटा। तो इस एंगल को आप जो मेजरमेंट करते हो उसे किसमें करते हो? थीटा। रेडियन में। थीटा एंगल यहाँ पर किसमें होता है? थीटा जो होता है वो किसमें होता है? रेडियन में होता है, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ पर जो थीटा होता है उसको आप किसमें मेजरमेंट करते हो? रेडियन। रेडियन में मेजरमेंट करते हो। तो ये तो क्या है हमारी रेडियस, और ये क्या है? आर। तो इसका रेडियस और आर की आर को ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? रेडियस और आर का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। आर अपॉन रेडियस। एंगल माने क्या होता है? पता ही होगा। एंगल हिंदी में क्या? एंगल, कोण। एंगल माने कोण। तो कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर्क माने चाप और रेडियस माने त्रिज्या। तो कोण किसके बराबर होता है? चाप बटे त्रिज्या। यानी एंगल बराबर रेडियस अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। यहां से जो एंगल निकलेगा वो एंगल को आप किसमें बताओगे? रेडियन, ठीक है। समझ आ गया? तो सर्कल है, सर्कल में अगर हमने जैसे एक बना दिया, ठीक है, तो अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? अगर इनकम्प्लीट है हमारे पास तो सर्कल तो इसका एरिया कितना है? कंप्लीट के लिए एरिया जो होगा वो कितना होगा? पाई आर एरिया। यानी ये पूरा जो स्पेस है वो स्पेस कितना है? ये पाई आर स्क्वायर स्पेस है। जगह ये पूरी कितनी है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। और इसकी जो बॉर्डर है केवल जो वायर वायर लगा हुआ है वो किसके बराबर है? इसका इसे बोलते हैं क्या? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो आप पाई आर के बराबर होगा, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस को? संपूर्ण परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, ठीक है। और एरिया को पता है क्या कहते हैं? एरिया को क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम और जो रेडियस है वो आर होती है
और इस साइड की रेडियस हुई r और टोटल क्या बन जाती है d। डायमीटर। तो डायमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस होता है किसकी? 2 रेडियस। 2 रेडियस, यानी कि रेडियस जब भी आपको मालूम है तो उसका डबल कर दोगे आप, तो क्या निकल आएगा? डायमीटर। अब हम निकालते हैं, जैसे हमने सर्कल को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एरिया सेमी सर्कल का एरिया कितना निकल गया है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना बनेगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर का भी क्या कर देंगे हम? हाफ कर देंगे, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या है? अर्ध वृत्त, आधे वृत्त का क्या? क्षेत्रफल, आधे वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है? हाफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है? अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना चाहें, सेक्टर कैसे डिनोट बनता है मैंने बताया था, 2 रेडियस से जो पार्ट घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर कहते हैं। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? इसका एंगल मालूम होना चाहिए कि कितने एंगल पे ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो एंगल जब मालूम हुआ तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कितना? 360। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ये हम निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। अगर पाई आर स्क्वायर थीटा 360 क्या मतलब? ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू क्या लगाएंगे? जो गिवन होगी यहाँ पर क्वेश्चन में, कितने डिग्री पे हमने काटा है इस सेक्टर को, ठीक है। ये गिवन होगी। आर निकालने के लिए अब आर के निकालेंगे, आर मतलब ये वाला आर कितना है? तो उसका फॉर्मूला और अच्छा सर्कल का सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला सर 1/2 पाई आर स्क्वायर। नहीं, वो ये वाला था, आपने गलत पढ़ लिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का था, आधे सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। सही है लिखा है। मैं सेक्टर की एरिया की बात कर रहा हूँ। सेक्टर मतलब हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। सही है, क्या लिखा है? त्रिज्यखंड क्या बोलना पता है? ये पेज के ऊपर कहाँ पे? ये पाई लिखा है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सेक्टर के एरिया की बात कर रहा हूँ। तो सेक्टर का एरिया, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? सेक्टर का एरिया निकालने के बाद इसका आर्क, ये आर्क की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180, ठीक है। ये वाला। अब देखो आपको क्या करना है, ये तो माइनर वाले इस पोर्शन के लिए निकलवाना सिखाया हमने। किसका सिखाया? ये माइनर सेक्टर और माइनर आर्क। लेकिन आपको मेजर सेक्टर चाहिए हो तो क्या करेंगे आप? टोटल सर्कल के एरिया में से आप माइनस कर दोगे, किसका? माइनस कर दोगे, यानी टोटल जगह मालूम है हमें, उसमें से इस जगह को लेस कर दोगे तो बाकी बची हुई जगह नहीं आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस निकालना है, फिर सब एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर देना है। यानी टोटल एरिया में से आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दोगे तो बाकी बचा हुआ एरिया हमारे पास आ जाएगा। समझ आ गया? ऐसे आपको माइनर आर्क में तो पता है, तो पहले आप पूरे का